हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा। कैसे हो आप सब। तो डियर फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं आ गई हूँ आज आपके लिए एक न्यू ब्लॉग लेके। तो आपको हमारे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं मुझे बताना जरूर। और हमने आपके साथ पिछले कुछ ब्लॉग शेयर किए हैं, तो आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो प्लीज उनको चेक कीजिए। तो अभी हम लोग घर पे साफ सफाई का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे कमरे में पड़ा हुआ है बहुत ज्यादा गंद। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं सबसे पहले इसको साफ कर लूँ। तो मेरे कुछ ऐसे ड्रेसेस थे जो मैंने आपके साथ पिछली बार भी शेयर किए थे, तो उनको भी मैं अच्छे ढंग से रख रही हूँ, ताकि क्या पता शादी में एक आधा सूट पहन ही लूँ। तो ये रहा मेरा सूटकेस। तो यहाँ पे मैं देख लूँ कि क्या क्या है मेरे सूटकेस में। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या रखा हुआ है। तो कुछ लहंगे साड़ियाँ वगैरह भी है, तो मैं आपको दिखाती हूँ अगर आपको अच्छी लगेगी। और हाँ, मैंने आज अपने ब्लॉग में कुछ सूट्स के पिक्स भी डाले हुए हैं। अगर आपको कोई सूट अच्छा लगेगा तो मुझे बताना जरूर, क्योंकि फिर मैं उनमें से एक ले लूंगी, चाहे वो लहंगा हो या कुछ। तो आप लोग देखना जरूर। और मैंने वैसे भी बहुत ज़्यादा शॉपिंग कर ली है, लेकिन अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ तो बनता ही है कि मेरी यूट्यूब फैमिली भी मुझे बताए कि कौन सी चीज़ें अच्छी है और कौन सी नहीं, क्योंकि इतना खास आइडिया मुझे भी नहीं है। तो उसमें मैंने 4-5 सूट भी की पिक्स भी लगाई हुई है, और लहंगा भी है एक आधा। तो आप लोग बताना जरूर अगर आप लोगों को वो अच्छे लगेंगे, जो सबसे ज़्यादा अच्छे लगेंगे, क्या पता मैं उनमें से ही एक आधा ले लूँ। तो चलिए अब आइए मेरे ब्लॉग में, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या रखा हुआ है। तो ये रहा मेरा सूटकेस। तो अब हम इसमें देखेंगे कि कैसे कैसे ड्रेसेस हैं। वैसे तो मैंने आपके साथ पिछली बार भी शेयर करी थी, लेकिन चलिए आप में से कई लोगों ने नहीं देखी हैं, तो मैं वो भी आपको दिखा दूं। तो यहाँ पे तो कपड़ों का भंडार है। तो यहाँ पे मैंने, ये मेरी एक ड्रेस है जो मेरे पापा ने मुझे लाई है, और ये मेरे कुछ लहंगे वगैरह हैं जो मैंने आपको शायद पहले भी दिखाए हैं। तो ये इस तरह का एक लहंगा है, ये मैंने आपको पिछले ब्लॉग में भी दिखाए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ हमारे प्रीवियस ब्लॉग जरूर देखिए। और कई बार मैंने पहना भी है। तो साफ सफाई करते वक्त इनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है, तो ये चीज़ें मुझे अच्छी तरह से रखनी पड़ेगी। और ये इसका ब्लाउज है इस तरह का। तो ये इसकी पिछली साइड है डिज़ाइन, और ये वाला इसका अगला वाला डिज़ाइन है, अगली साइड वाला। और ये रही इसकी चुन्नी, तो ये भी इस तरह की है। तो इनकी मैं अच्छी तरह से तैयार लगा के रख दूंगी, तो सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर कर लूं। और ये रहा मेरा दूसरा लहंगा। तो ये ग्रीन कलर का है, तो ये भी बहुत प्यारा है। ये है इसका ब्लाउज, जो कि इस तरह का बनाया हुआ है। तो ये मेरी भाभी ने ही सिला हुआ है खुद। ये है वो लहंगा जो कि बहुत ही फेवरेट है मेरा। तो शादी में हम लोग बहुत सारी नई नई ड्रेसेस आपके साथ शेयर करेंगे। तो आपको ये भी कैसे लगे ये भी बताना जरूर, और उन सूट्स के बारे में भी जरूर बताना। और ये तो आप लोगों ने देख लिए होंगे, ये तो पतिदेव की ड्रेस है जो दीदी चंडीगढ़ से लेके आए थे इनके लिए और मेरे देवर के लिए। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी तरह से रखनी पड़ेगी, सारा सामान मुझे अच्छी तरह से सेट करना पड़ेगा। ये देखिए देखिए, बहुत ज़्यादा सामान उथल पुथल है यहाँ पे। और एक बात मुझे और कहनी है कि आज है हमारे एक सब्सक्राइबर जिनकी मुझे रिक्वेस्ट आई हुई थी। तो उनका नाम है अंकिता मिश्रा। तो आज उनका बर्थडे है, तो उनकी स्पेशल रिक्वेस्ट आई थी कि उनको बर्थडे विशेस जरूर करें। तो अभी चलिए उनको भी दे देते हैं जन्मदिन की बहुत 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 बधाइयाँ हो उन लोगों को जिनका भी आज बर्थडे है, और अंकिता मिश्रा जी को भी उनका आज बर्थडे है। तो आप लोग सारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ पाएं, ढेरों खुशियाँ आपके जीवन में आए। तो अब मैं भी ये चाहती हूँ कि हमारे जो भी सब्सक्राइबर है अंकिता मिश्रा को ये बोल दें कि आप लोग अंकिता मिश्रा जी को एक बार जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो यहाँ पे हम लोग लग गए हैं अपने अपने काम में। तो हम लोग आए हुए थे अपने घास के मैदान में। तो यहाँ पे हम लोगों को लेनी है थोड़ी सी घास अपने पशुओं के लिए।
तो अभी तो छोटी छोटी घास लगी हुई है, लेकिन जैसे ही बारिश का माहौल वगैरह बनता है तो 1-2 दिन में ये फिर घास अच्छी हो जाएगी पशुओं के लायक, खाने के लायक इनके। तो चलिए आज मैं बताती हूँ एक बहुत ही टेस्टी सब्जी जिसके बारे में आप लोगों को शायद ही पता होगा। तो वो सब्जी कैसी है और किस तरह से बनाई जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो ये है, हमारी लैंग्वेज में इनको डेबरू बोलते हैं। तो ये डेबरू की सब्जी है और हमारे पहाड़ी इलाके में बहुत ज़्यादा होती है। तो जो हमारा घास का मैदान है ये हमें वहीं पे मिली, तो मम्मी ने कहा कि चलिए ले चलते हैं। ये सब्जी भी बहुत निरोगी होती है और सेहत के लिए बहुत हेल्दी होती है और तकसीर में भी बिल्कुल ठंडी होती है। तो ये देखिए इस तरह के छोटे छोटे डेबरू लगे होते हैं। इनको आप अच्छी तरह से उबालोगे और इनमें ढेर सारा प्याज और लहसुन डालोगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी सब्जी बनती है। तो जब भी मैं इसकी सब्जी बनाऊंगी तो इसकी रेसिपी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगी। ये देखिए कुछ इस तरह के दिखाई देते हैं ये। तो अपना काम वगैरह करने के बाद, घास वगैरह लाने के बाद मम्मी जी ने अपने खेतों में भी थोड़ा थोड़ा पानी दे दिया, जो भी हमने क्यारियाँ बनाई हुई थी। तो चलिए आपको बताती हूँ अंजना दीदी की एक बहुत बड़ी सीक्रेट चीज़। तो वो चीज़ क्या है, ये देखिए यहाँ पे आज घर में लग गया है जूतों का भंडार और इसमें से सबसे ज़्यादा जूते जो हैं अंजना दीदी के हैं। तो आज हम लोग थोड़ी बहुत साफ़ सफाई भी कर रहे थे तो यहाँ पे हमें ये जूते मिले। तो मम्मी जी ने भी कहा कि इनकी वीडियो बनाओ और सबको दिखाओ कि देखो इस लड़की के पास कितने ज़्यादा जूते हैं। तो यहाँ पे यही हंसी मजाक चला हुआ था, लेकिन सच में ही बहुत ज़्यादा जूते थे दीदी के। हम लोगों के यहाँ पे कम थे और सबसे ज़्यादा थे दीदी के। तो इनमें से कई तो ऐसे थे जो दीदी ने यूज़ भी नहीं किए थे और उनको छोटे भी हो गए थे, तो वो भी मेरे काम आ गए। तो एक आधी दुकान तो बड़े मज़े से यहाँ पे पड़ जाएगी। और हम लोग हंस भी रहे थे घर में कि आज हम जूतों की एक शॉप खोल देते हैं और फिर लगा देंगे जूतों की सेल। तो इनमें थोड़ी बहुत डस्ट वगैरह बैठी हुई है, बाकी ये सारे न्यू के न्यू हैं। तो हमने इनमें से कुछ छंटाई की कि जो भी काम आने वाले थे वो हमने रख दिए और जो यूज़ में नहीं हैं उनको हम फिर फेंक देंगे। या तो जी फ्रेंड, चलो मैं आपको बता देती हूँ वो पिक्स जो मैंने ली हुई थी। तो ये हैं कुछ सूट्स, तो इनके बारे में बताना ज़रूर, क्योंकि मुझे भी बहुत ज़्यादा टाइम लगा और मैंने पतिदेव को भी पूछा तो उनको कुछ आइडिया नहीं था। तो उन्होंने कहा कि जो पसंद है वो मंगवा लेंगे। लेकिन आप तो मेरी यूट्यूब फैमिली हो, आप तो मेरी हेल्प ज़रूर करोगे, तो आप लोग बताना ज़रूर कि इनमें से कौन सा कलर का बढ़िया है और कौन सा नहीं। तो यहाँ पे मुझे 1-2 सूट पसंद भी आए और एक लहंगा भी है, तो वो भी मुझे बहुत पसंद आया। तो आप लोग बताना ज़रूर कि ये ठीक भी है या नहीं, आपको किस तरह के लगे और किस तरह के नहीं। तो ये रहा वो लहंगा, तो उसके बारे में भी ज़रूर बताना। तो मैं वेट करूँगी आपके कमेंट का। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में।